परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुड़ालय भक्त वांछात कल्पतरु तड़ेदित बनन्दित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण सती अनुसुईया के समान हमारी मातृ शक्तियां, नन्हे मुन्ने बच्चे, आदर योग्य सभी बुजुर्ग, आदरणीय सम्माननीय हमारे संत भगवान, दूर दूर से आए हुए सभी मान भाव, भगवान की विशेष कृपा से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानज्ञ जो है आज इसके चतुर्थ दिवस में हम सभी आनंद ले रहे हैं। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को सावधान करते हैं, राजन आप अपने स्थान पर मन और इंद्रियों को एकाग्र किए रहे तो आपका कल्याण अवश्य होगा। परीक्षित जी कहते हैं, महाराज मन जो है ना इतना तेज दौड़ने वाला है, इसकी गति बड़ी प्रबल है। आप कहते हो कि मन को एकाग्र कर भगवान के चरणों में लगाओ, आपका कल्याण होगा, लेकिन मन कोई छोटी चीज नहीं है। मन को एकाग्र करना कोई सरल बात नहीं है। अभी कथा प्रांगण में बैठे हुए हैं, बस एक पल के लिए थोड़ा सा मन को हटाएंगे, थोड़ा जरा सा, और एक पल में देखो दिल्ली का लाल किला घूम रहे हैं, आगरा का ताजमहल, कहो तो वृंदावन में ही आनंद ले रहे हैं। इतना तेज दौड़ने वाला मन, और बोले आप इतनी सरलता से कह रहे हैं कि भगवान के चरणों में लगाओ। क्योंकि परीक्षित का प्रश्न था कि महाराज कल्याण कैसे हो 7 दिन में, तो बोले चारों तरफ से मन हटाओ, केवल भगवान के चरणों में लगाओ, कल्याण अवश्य होगा। तो परीक्षित कहते महाराज मन के मारे बन गए, मन के मारे बन गए, मन तज वस्ती माह, और कहें कबीर मन लालची यह कहूं ठहरत नाय। यह तो गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, और जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन। मन बहुत तेज दौड़ता। मन है मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बद्धम तुम विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मनः। मन के हारे हार, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावे राम सो मन ही करे फजीत। बोले कैसे एकाग्र करें इस मन को, बहुत तेज दौड़ता है भगवान। तो बोले इसे रोकने के लिए 4 साधन है। सुंदर बात कहते हैं सुखदेव जी, 4 साधन हैं क्या मन को रोकने के लिए? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। मन को रोकने के लिए 4 चीजें हैं। जितासनो, पहली बात तो यह है, यदि आपको मन कंट्रोल करना है तो एक साधन में एक ही आसन में बैठने की आपको आदत बनानी होगी। जितासनो, आसन को जीतना होगा। जित श्वासो, हर श्वास में प्रभु का चिंतन, चलते फिरते उठते बैठते खाते। ओम श्री साई नर्मदेश्वर महादेवाय नमः, ओम श्री साई नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। तो जितासनो, एक आसन में बैठना सीखोगे तो मन कंट्रोल होगा। जितासनो जित श्वासो, जित श्वासो, हर श्वास में हरि का चिंतन। फिर कहा है जित संगो, ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति, ध्यान बढ़े योगी संग कीनो, क्रोध बढ़े नर मूढ़ के संगा, और काम बढ़े तिरिया संग कीनो। अरे गुणवान की संगति करोगे, ज्ञानवान की संगति करोगे तो आपका मन अच्छा होगा। समागम करोगे, सत्संग करोगे, विद्वान की संगति करोगे तो विद्वान ही बनोगे।
और संत महापुरुष की शरण में सत्संग सुनोगे तो सच में आपके हृदय में परमात्मा का वास होने लगेगा, आपका मन परमात्मा की तरफ जाएगा। तो कहते हैं यदि आप गलत संगत करेंगे, शराबी की संगत करेंगे, तो आपका मन बिगड़ता जाएगा। तो कहते हैं जितासनो जित श्वासो, एक आसन में बैठना सीखो, हर श्वास में हरि का चिंतन करना सीखो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री साई नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। इसके बाद संग अच्छा करो। महाभारत में एक मदालसा नाम की नारी थी, उसके जो भी बालक पैदा होते थे और बच्चे पैदा हुआ, जैसे बेटा ने जन्म लिया और ये माँ एक ही शिक्षा देती थी अपने बच्चे को, क्या? बोले तुम शरीर नहीं हो, तुम तो चिन्मय दिव्य आत्मा हो, नित्य शुद्ध मुक्त हो। तो जितने बच्चे जन्म लेते थे, जन्म लेते ही ऐसा अध्यात्म उपदेश करती थी वो मदालसा नारी, वो माँ। तो बच्चे कोरा कागज होते हैं ना, जैसा लिखोगे वैसा लिख जाएगा। बचपन से सभी बच्चे विरक्त हो गए, सब विरक्त होते जा रहे। अंत में पति महाराज ने एक दिन कहा, देवी जी हमारे सभी बच्चे विरक्त हो गए, सभी संत बन गए, सब विरागी हो गए। अरे अब बुढ़ापे की लाठी तो एक छोड़ दो, कोई नाम चलाने वाला तो रहने दो। तो लास्ट में जो बालक हुआ तो उस पत्नी ने कहा, महाराज कोई बात नहीं, आपने यदि कहा तो ठीक है, लेकिन एक मंत्र में इसको भी देके जाऊंगी। उस माँ ने एक पर्चे में लिख दिया और वो ताबीज बनाकर बच्चे को दे दिया और अपने पति के साथ जंगल में दोनों चले जाते हैं भ्रमण के लिए। बालक से ये बात कह दी, बेटा जब तेरे मन में ज्यादा अशांति पैदा हो, जब तुझे कोई तकलीफ हो और जब तू संसार से बिल्कुल हार जाए, निहत्था हो जाए, तब इस ताबीज को खोल के एक बार देख लेना बस। भैया कुछ समय के बाद वो बेटा राज्यपाट संभाल रहा है। राजपाट में रहते 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 एक दिन मन इतना हताश हो गया, निराश हो गया, सोचने लगा संसार में दुख के सिवा कुछ भी नहीं, क्या करें, कहां जाएं। मन उसका जब हार माना, माँ की बात याद आ गई। अरे मेरी मैया ने एक मूल मंत्र दिया था, कहा था कि जब कोई ज्यादा संकट आए, जब तेरा मन निराश हो तो इस ताबीज को खोल के पढ़ लेना, बस तुझे शांति अवश्य मिलेगी। बच्चे ने वो ताबीज खोला, उस ताबीज में लिखा है, हे पुत्र संगत सदा महान पुरुषों की करना, संगत संतों की करना, साधकों की करना, और कुसंगत में कभी मत जाना। संतों का सत्संग ये मुक्ति को प्रदान करता है। जड़ भरत महाराज की कथा जो आपने सुनी है, महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ति स्तमो द्वारम योश नाम संग संगम। महान भावों की संगत, संतों का साथ हमें मुक्ति का पथ देता है, हमारी मुक्ति का मार्ग खोलता है, हमारे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। और संत समाधान देते हैं, संत कल्याण का मार्ग देते हैं कि कार्य करो पर संसार में रहकर परमात्मा का चिंतन अवश्य करो। प्रेम परमात्मा से करते हैं, प्रेम ही करना चाहिए, ममता संसार में होती है। और देखो कपिल भगवान भी माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश करते हैं। माता देवहूति कहती है, बेटा हमें एक बात बताओ, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 11वां मन, इनसे हम बड़े परेशान हैं। हर इंद्री हमें अपनी अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, मैं क्या करूं? कपिल भगवान कहते हैं, माता इंद्रियों का कभी दमन नहीं करना चाहिए। नवदा भक्ति में भगवान श्री राम कहते शबरी को उपदेश करते हैं, छठदम शील विरति बहु कर्मा और निरत निरंतर सज्जन धर्मा।
लिखा है छठ दम, इंद्रियों का दमन, बल्कि इंद्रियों का दमन नहीं करना चाहिए, इंद्रियों को वशीभूत करना चाहिए। और माता देवहूति कहती है पुत्र हमें ये बताओ बंधन किसका है, मुक्ति आत्मा की होती है कि शरीर की होती है या मन की होती है। कपिल भगवान सुंदर उत्तर दे रहे हैं, हे माते आपने बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं, आप तो विदुषी हैं, मैं आपका पुत्र हूं, पर आपने यदि ऐसा सम्मान किया है, आपने अपने योग्य मुझे समझा है, तो मैं इनका उत्तर अवश्य दूंगा। कहते हैं माँ तू कहती है कि हर इंद्रिय अपनी तरफ आकर्षित करती है, आंख कहती है सुंदर रूप दिखाओ, तो दिखाओ ना भगवान का चित्र, भगवान के दर्शन कराओ, इनकी ये तृप्त भी होंगी और इनका सदुपयोग भी होगा। और रसना कहती सुंदर स्वाद दो, बिल्कुल दो, मना नहीं है। ये रसगुल्ले चाहती तो रसगुल्ले खिलाओ, लेकिन उन रसगुल्लों को पहले ठाकुर जी को समर्पित कर दो। ये रसना कहती है मुझे रबड़ी चाहिए, बिल्कुल खिलाइए, पर पहले परमात्मा का भोग लगा दो, फिर वो भोजन भी प्रसाद बन जाता है। प्रसाद, वो प्रसाद आपकी बुद्धि को कभी बिगाड़ नहीं सकता है, प्रसाद बनता है, जरूर खिलाइए। कहने का मतलब ये है हर इंद्री का मुख मोड़कर केवल परमात्मा की तरफ कर दो, समझ लो माता आपका कल्याण हो गया। और आपने प्रश्न किया है मुक्ति मन की होती है, शरीर की होती है कि आत्मा की होती है, तो मैया एक बात सुनो, शरीर की केवल 3 गति होती है, ध्यान देना, शरीर की हाँ जानेंगे। हेलो 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 हेलो, बोल गोविंद भगवान की। आ जाइए, माला का सम्मान जो है 201 रुपए से सम्मानित कर रहे हमारे सुनील भैया, ग्राम दूबर। ये भैया हमारे जो हैं दूबर से आए हैं, अभी थोड़े दिन पहले 15-20 दिन पहले भैया के यहाँ कार्यक्रम था कथा का, तो बहुत दूर से भैया हमारे सुन के आए हैं। बहुत बहुत आपको बधाई। भगवान साईं नर्मदेश्वर सदा आपका कल्याण करें। बोल गोविंद भगवान की। जोर से एक बार जयकारा लगाएं सभी लोग। बोल सच्चिदानंद भगवान की। आ जाइए। तो कहते हैं शरीर की केवल 3 गति होती है माँ। क्या बोले? यदि जला दोगे तो 2 मुट्ठी राख बन जाएगा, और जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े खा जाएंगे, और जल में बहा दोगे तो मगरमच्छ मछलियां खा जाएंगे। चौथी गति शरीर की होती नहीं। और आपने कहा कि आत्मा की मुक्ति, माता जिसका कोई बंधन नहीं तो उसकी मुक्ति कैसी? अरे जिसका बंधन है उसी की तो मुक्ति होती है। बोले आत्मा तो नित्य शुद्ध मुक्त है, वो तो कभी, अरे उसकी तो मुक्ति सोचना ही पाप है। आत्मा की मुक्ति का कोई मतलब ही नहीं, वो तो सदा मुक्त है। तो माँ मुक्ति तो केवल होती है मन की। मन है मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो बद्धम तु विषयासक्तं मुक्तम निर्विषयं मना। कहते हैं माँ मुक्ति केवल मन की होती है। मन ही बंधन का कारण है। मन यदि संसार में बंधा है तो हम बंधे हुए हैं।
मन इंद्रियों में फंसा है तो हम फंसे हुए हैं, और मन यदि इंद्रियों से अनासक्त है और ये संसार से अनासक्त है तो समझ लो हम जीते जी मुक्त हैं। बहुत सुंदर भाव कहे हैं संतों ने। कि मन की तरंग